दो दो भाभियाँ हैं हमारी। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। हाँ, यहाँ आपको होंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। जो मेन मतलब माता वैष्णो देवी है ना, देख रहे हो गाइस कितना सारा गुफा बनाया हुआ है इन्होंने इसी के अंदर, छोटे से इस जगह में। मतलब मानना पड़ेगा, काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है ये। जब ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा था ना, अभी बस ये बैम्बू वगैरह लगे हुए थे, तो मैं सोच रही थी ये क्या बना रहे हैं। अगर यहाँ से क्रॉस करती थी जब मैं शूट से आती तो मेरे को दिखाई देता था, मैंने कहा ये बना क्या रहे हैं। बट फाइनली हमें बाद में जाके एक सेकेंड ये रही हमारी वैष्णो माता। चलिए यहाँ पे इनके माता जी के माथा टेके, प्रसाद लें, उसके बाद आए बाहर। यहाँ पे पंडित जी बैठ के इनको कलावा बांध रहे हैं आई थिंक, हाँ, एंड प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद दे के निकल लेते हैं। थोड़ा सा चुपचाप हो जाओ यहाँ पे गाइस, वैष्णो माता है, वैष्णो माता दर्शन कर लो फिर चलते हैं आगे। उसके बाद हम चले आते हैं बाहर दर्शन करके। ये आ गए हम बाहर। अब यहाँ से हम जाएंगे बाहर, मतलब इस वैष्णो देवी गुफा से बाहर। ये काफ़ी मतलब लंबा बनाया हुआ है और सबसे प्यारा व्यू ना यहाँ से दिख रहा था, सबसे ऊपर से। मतलब आपको कसम से सच बताऊँ, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना ऊपर आ गई हूँ मैं। और यहाँ से मुझको पूरा दिखाई दे रहा था, पूरा बसंतपुर दिखाई दे रहा था, इतना प्यारा बनाया गया था ये। एंड इसको बनाने में ना काफ़ी आई थिंक 2-3 महीने तो लगे ही लगे हैं। तो 2-3 महीनों की मेहनत में मतलब बहुत सुंदर बनाया गया होता है। मैं सबको बोलूँगी आप अपने पूरी फैमिली के साथ आओ यहाँ पे। ये अक्टूबर में लगेगा आई थिंक, हर साल लगेगा। ये इस बार पहली बार लगा था अक्टूबर मंथ में, एंड ये आने वाले नेक्स्ट ईयर में हर साल लगने वाला है। तो इस मेले को मिस मत करना, ये बहुत प्यारा है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो वैष्णो देवी नहीं गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है यार। आपके शहरों में, आपके गाँव में लेके आए हैं मेला वैष्णो देवी का गुफा, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। एंड ये फाइनली हम नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के हमारा हो जाता है एग्ज़िट। यहाँ पे थोड़ी सी एजेड आंटियाँ होती हैं जो बहुत धीरे धीरे उतर रही होती हैं, तो उनकी वजह से हमें भी धीरे धीरे जाना पड़ता है। उसके बाद चलेंगे हम मेले में और बैठेंगे झूले पे। आपको बताऊँगी क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं। मतलब भाभी कहती हैं चले क्या, इशारे में वो भी ये पहुँच गए हैं हम मेला। उसके बाद हम खड़े होकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से झूले में हमें बैठना है और कौन से में नहीं। और यहाँ दिखाया जाता है पर्दे पे रावण। जैसे आपको याद होगा पुराने टाइम में या कुछ टाइम पहले, अभी जब सबके घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, तो कैसे मतलब ओपन एरिया में पर्दे पे दिखाया जाता था रामायण वगैरह, तो ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर देखते थे, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पे ये भाभी हमें इशारा कर रही होती है चलना है क्या उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सबसे बड़े वाले झूले पे बैठेंगे। उसके बाद फिर मैं और भाभी टिकट कराते हैं। उसके बाद निकल लेते हैं हम झूले पे। और झूले से वापस आने के बाद ये दिखती है मेरे को कुछ मतलब बचपन की यादें ताज़ा करने वाली चीज़ें। तो मैं यहाँ से 2-3 चीज़ें लेती हूँ अंकल से टोकरी लेके। ये खट्टी मीठी है, मेरे को गोलियन का एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, बट बचपन से खाया है, चांद सितारे स्टार्स वगैरह, तो टेस्टी होती हैं काफ़ी। एंड हाँ, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है, मेरी फेवरेट, जो अभी मैंने लास्ट में रखी है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी देखने को मेले में, एंड ख़रीदने को भी। आपको ऑलमोस्ट खाने पीने से चीज़ें सब मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेले का कोई भी फूड खाया मत करो जो पैक्ड ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उस पॉल्यूशन में वो खाना बनाया सेफ़ नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मेला घूमने आओ, बट यहाँ पे कुछ खाओ मत। एंड यहाँ पे मैं ये बता दूँ तो ये भैया की आदत पता है क्या है, ये अपनी चीज़ को ना हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। तो ये मेरे से ये बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा ये क्या कहते हैं उसको, एडवेंचरस था तुम लोगों का झूला, तो बस सर्कल में ऊपर नीचे जा रहा था, उससे ज़्यादा ये एडवेंचरस है जहाँ पे बड़ी भाभी और उनके बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद ये हमारी मम्मी और छोटी भाभी खड़े होकर कर रही होती कमेंट्री कि झूले में बैठे हैं ये लोग, इनको आएगा चक्कर वगैरह, पता नहीं क्या बातें करती है मुझे नहीं पता, बाकी आपको तो पता ही है हर घर की औरत की कहानी। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, झूला ख़त्म हो जाता है, एंड ये आ रही होती है भाभी जो कि चक्कर खाते खाते थोड़ी बहुत हिल रही होती हैं। एंड मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ इनका रिव्यू लेने के लिए और भाभी की शक्ल देखने के लिए इन बच्चों से मैं पूछती हूँ, इन बच्चों को तो मज़ा ही आता है, इनको तुम किसी भी झूले पे बैठा दो, इनको मज़ा ही आना है। उसके बाद आती हैं भाभी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भाभी की शक्ल, लाइक वो हिल गई होती है पूरी उसके बाद भैया उनको पकड़ते हैं ताकि वो चक्कर खा के गिर ना जाए। देन भाभी मेरे से कुछ बोल रही होती, पता नहीं क्या बोलती हैं, शायद मुझे याद नहीं। एंड ये लड़की यहाँ पे देखती यार ये लोग कब घर जाएंगे, बोर हो गई है, क्योंकि इसको तो झूला पे किसी ने चढ़ाया नहीं, तो ये बेचारी देखते देखते सोने नींद आती है इसको, क्योंकि अब बच्चों की 10 तो ये बहुत छोटी है, इसको नींद आने लगती है। इसको नींद को देखते हुए हम चल लेते हैं घर की तरफ।
देन ये सब निकल लिए हैं। अनाया को अभी भी नहीं जाना था, उसको और झूले पे बैठना था, वो जबरदस्ती करी थी, फिर भैया उसको खींच खाच के वर्सी लेके आ रहे हैं। और ये पहुंच गए हम एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे खा रहे थे फ्रेंच फ्राइज़। इस छोटी को फ्रेंच फ्राइज देखा नहीं गया और इसने फटाफट मतलब उठा लिया प्लेट से और खाने लगी। आप इसके रिएक्शन देख सकते हो। आई नो कि ये अनहाइजेनिक फूड है, इसको नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत छोटी है, बाहर की चीज़ें, बट ठीक है। मिडिल क्लास फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स आप सबको तो पता ही है, बच्चे को वो 6 महीने का होता नहीं कि उसको सब कुछ खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी शक्ल देख सकते हो आप, ये फुल एंजॉय कर रही है फ्रेंच फ्राई को, मतलब इसके हाथ से गिर गया है, मतलब ख़त्म हो चुका है, किस तरीके से इसने पूरा कचूमड़ बना दिया है और फिर भी खाई जा रही है। उसके बाद इसको पहनना होता है अपने बड़े पापा का कैप, जो कि ज़बरदस्ती उतार देती है, तो भैया इसको छोटा करके इसको पहना देते हैं। एंड फाइनली अब इस वीडियो की एंडिंग की बारी आ गई है। तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कौन कौन इस मेले में आया है और कौन कौन नेक्स्ट ईयर आने वाला है। एंड हाँ, अगर किसी को एड्रेस जाना है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस बता दूंगी कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं। ओके, टाटा, बाय बाय।